Hi, I'm Aman Khalid. And I'm Ghalia Firdaus. And we're here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा, तो जैसे आप सबको पता है कि आजकल इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड पे, और वो टॉप ट्रेंड पे क्यों है? क्योंकि इस्लामाबाद की पूरी दुनिया में जो है वो धूम मची हुई है। और इस्लामाबाद पीस टॉक्स जो हुए अभी, उसकी वजह से पाकिस्तान की रिकग्निशन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा हुई है। और पाकिस्तान को जो थोड़ा सा पीछे देखा जा रहा था, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को तो बहुत आग लगी। वो परोड़े चढ़ी है उनकी, मीडिया पागल हो गया उनका, मीडिया उनको बड़ी आग लगी हुई थी कि जी पाकिस्तान ने पीस टॉक क्यों करा ली, हम भी तो करा सकते थे। बट द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू डू दैट, राइट? जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल थे, और उन्होंने पीस टॉक्स जो करवाई वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि पीस टॉक्स सक्सेसफुल तो नहीं हुई, और जो अमेरिका और ईरान है उन्होंने कोई एक मुआहदे पे नहीं आए वो। बट द थिंग इज कि मुझे ये लगता है कि पीस टॉक कराना उन मुल्कों की जो कि 43 ईयर्स से साथ बैठने को राजी नहीं थे, उनको एक साथ टेबल पे बिठाना, इट इज़ अ वेरी बिग विन, डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एकदम ये आपके पेपर का रिजल्ट तो नहीं कि एकदम आउट हो जाएगा। हाँ, सब अच्छे, ये चीज़ें जो होती हैं वो डिप्लोमेटिकली टाइम लेती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चीज़ें एकदम आपको एक्सपोज नहीं कर सकते वो कि हमने क्या बात की। और जो बंदा जिसमें थोड़ी बहुत अकल होगी वो ये बात को समझेगा कि पीस टॉक्स करा रहा था इस्लामाबाद ये नहीं कह रहा था कि जी हम ही इनकी जंग रुकवाएंगे। पीस टॉक्स में पाकिस्तान वाज बीइंग अ मीडिएटर, इट्स नॉट लाइक कि वो उनको लाइक कह रहा था कि तुमने ये करना ही करना है। मीडिएटर सजेस्ट कर सकते हैं, एक टेबल पे ला सकते हैं, बट फैसला नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इट्स अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इस्लामाबाद की जो धूमें मची गई हैं, दैट इज लाइक समथिंग एल्स। और काफी अच्छा, मोराल भी काफी बुलंद हो गया ना, काफी मोराल बहुत बुलंद हुआ है लोगों का। लोग ना अपने मुल्क से प्यार करना शुरू हो गए, पासपोर्ट का जो फ्लेक्स कर रहे हैं, मुझे बड़ी मीम्स आ रही है, शुरू हो गया है। लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, पासपोर्ट फ्लेक्स कर रहे हैं, और प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और मतलब इस तरह से लोग कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, हम लोग वो लोग हैं ना जिसने पाकिस्तान का हर दौर देखा हुआ है, ठीक है, और अब हम वो दौर देख रहे हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद पीस टॉक्स हो रही हैं, जो कि पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं करा सका, वो इस्लामाबाद ने कर दिखाया है, ठीक है। तो ये बात है कि पाकिस्तान डिड अ बिग डिप्लोमेटिक विन, क्योंकि ये है कि इट वाज नॉट लाइक कि जी ये जीतने या हारने की बात नहीं थी। इसमें ही पाकिस्तान वाज प्लेइंग अ मीडिएटर रोल, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है ना। ऐसा ही बिल्कुल। तो इसी अच्छी सी जो है वो हमारी जो खुशी की खबर है, इसके साथ हम डिप्लोमेटिक विन के बड़ी हमारी कामयाबी। अच्छा, ये तो था हमारी आज की बहुत तो वायरल भी, और दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी की जो हमने बात की, सेलिब्रेशन की बात की, तो अल्लाह करिए फ्यूचर में भी अच्छा ही कुछ हो। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, ईमान और ड्रामास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ड्रामा है हमारे पास? सबसे पहले हम जो हमारे 2 न्यू ड्रामास आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास हमराही है। हमराही के बारे में बात करें, वही दानिश तैमूर और हिबा बुखारी वाली। दानिश तैमूर जिसमें होता है टिपिकल स्क्रिप्ट होती है, एवरीवन हैव टू से दैट, मतलब वो कंफर्टेबल अपनी एक स्क्रिप्ट ना, वो उसी को ही लेके चलते हैं। हाँ, और दानिश तैमूर का अमीर होना इज परमानेंट इन एवरीथिंग। उसका माफिया डॉन होना, और भाई कभी गरीब भी हो सकता है दानिश तैमूर, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट नहीं, वो नहीं होता। दानिश तैमूर गरीब नहीं हो सकता। अच्छा, जो स्टोरी लाइन अभी तक चल रही है वही घिसी-पिटी जो नॉर्मल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले एपिसोड से आपको पता था चाहिए इसकी मां मर जाएगी, फिर दानिश तैमूर और इसका कोई लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, वो उसके लिए मतलब सिंपैथी आ जाएगी। ये तो मतलब बेसिक स्क्रिप्ट थी जो पता था ये चल रही है, और अभी तक वही चल रहा है। 2 माफिया डॉन है, वो बस आपस में लड़ाइयाँ करें, ये सब कर रहे हैं। तो आई थिंक मतलब इट्स अ बेसिक स्क्रिप्ट जो कि चल रही है बस। अच्छा, अम्मा ने इसके बारे में बड़े मजे कमेंट किया कि बेटी के साथ क्या क्या ट्रेजेडीज नहीं हुई, ठीक है, उसकी गाड़ी ठुक गई, उसका सामान जो है वो चोरी हो गया, मगर माँ को खबर तक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दानिश तैमूर जो है वो मरियम को मेरी दोस्त दिन रात तुम राग लापते रहते हो, हर टाइम तुम उसके डेरा जो होटल है जो भी है उस पे होते हो। तो तुम एक दफा उसके घर नहीं गए, तुम्हें ये नहीं पता कि वो रहती क्या। अगर तुम एक दफा उसके घर चले गए होते तो तुम्हें पता लग जाता कि एलिफ उसकी बेटी है। तो मतलब बड़ी नॉनसेंस थी। आई थिंक थोड़ी सी स्टोरी लाइन उन्होंने बिल्ड करनी थी, तो उसकी वजह से। और दूसरी ये कि आई थिंक अम्मा और बेटी दोनों एक दूसरे से चीजें छुपाते थे कि किसी को स्ट्रेस ना हो, क्योंकि उसको हार्ट का मसला था और सब। तो आई थिंक दैट्स लाइक बेसिक स्टेप। आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टेप है, सबको प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर क्या ही बंदा बोले। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर बहू की, कि डॉक्टर बहू कैसा चल रहा है। अच्छा, आजकल ये जो हमराही में जो विलन बना हुआ है वो डॉक्टर बहू में डॉक्टर बना हुआ है, और बहुत ज्यादा ही आजकल आया ना स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस आ रही है, और काफी अच्छी मुझे इनकी स्क्रीन प्रेजेंस सब कहते हैं कि हीरो से ज्यादा तो लाइमलाइट ने ले ली है। हाँ, वाकई मतलब इनकी लाइमलाइट है। और डॉक्टर्स इतने मतलब एलीट, हाँ ठीक है डॉक्टर्स एलीट होते हैं, बट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा एलीट है ना, कुछ एक्स्ट्रा एलीट और टिपिकल
गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको देख के कि यार आप जैसे लोग होते हैं जो सीटें खा जाते हैं लोगों की जस्ट फॉर द सेक ऑफ के नाम के साथ डॉक्टर लगना चाहिए। ठीक है, आपने डॉक्टर बहू से ही शादी करनी है, डॉक्टर बहू ही लेके आनी है, बट उससे कॉफियां बनवानी है। भाई इससे अच्छा एक फजलू और थोड़ा ज्यादा पैसे दे के हायर कर लो, 2-3 फजलू रख लेते वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आई थिंक। तो अम्मा कहती हैं कि इसका मुझे सबसे बड़ी बात मुझे अजीब लगी कि जब लड़का लड़की दोनों शादी पे राजी नहीं, लड़का उसके पास जाता है कहते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता, लड़की उसे कहती है मेरे पेपर है मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर भी उनके आउट ऑफ नोवेयर उठ के एकदम से शादी करा देते हैं। अच्छा बड़ा प्रेशर है वैसे मुझे लगता है कुबरा खान पे, क्योंकि जब उसने ये बात बोली ना कि और देखिए कहीं ना कहीं इट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ अ सोसाइटी आई थिंक, क्योंकि जब उसने ये बात की ना कि अभी भी लोग चाहते हैं कि ठीक है शादियां तो वो कर देते हैं चाहे जितने मर्जी पढ़ी लिखी खानदान हो, बट अभी भी चाहते हैं वो यही है कि बेटियों का जनाजा ही निकले ससुराल से। तो बड़ा डिसअपॉइंट हो ना अपनी फैमिली से भी। मतलब मुझे लगता है दैट वाज वेरी सैड टू हियर, और मतलब मुझे लगता है कि रियलिटी है वैसे पता। हाँ रियलिटी है, और मतलब जब आप ड्रामा में भी ऐसे देखते हो ना जो कि मतलब प्रिविलेज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का टेंशन है कि यार तलाक हो गई तो क्या होगा। उसे पता है कि वो निभा नहीं सकती, उसको पता है कि वो मतलब चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको रिलेशनशिप्स में, बट थोड़ा सा मतलब मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कभी कभी कि मतलब यार मतलब ये भी ट्रू डिपिक्शन ऑफ सोसाइटीज होते हैं क्योंकि ड्रामा हमारे, तो जिन लोगों के साथ इन रियलिटी ये चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रॉमेटाइजिंग बात है ये बात। जाहिर है बिल्कुल। अच्छा नादिया खान जो है ना वो कह रही है मैं तो इस ड्रामे से बिल्कुल भी नहीं खुश, वो कह रही है कि ड्रामा अभी तक स्क्रिप्ट ग्रिप ही नहीं कर पा रहा है इस ड्रामे को, और बहुत वीक है, इम्पैक्टफुल ज़रा भी नहीं है। और दूसरा वो कह रही है कि मुझे ना नूरजहां की ना चीप कॉपी लग रही है और लोग ना कुबरा खान को बड़ा बैश करेंगे मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, मोटी लग रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कुबरा खान लुक वेरी प्रिटी इन एवरीथिंग। मुझे लगता है वो पतलियों को तो पहन लगी पर्सनालिटी बिल्कुल पतली थी तो अच्छी तो चलो तब भी लगती थी, बट अभी थोड़ा सा उनको थोड़ा सा मतलब हेल्थियर साइड पे जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो काफी अच्छी लग रही है। और किसी भी जगह में उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो ये तो बहुत ही बुरी लग रही है कुछ भी, शी लुक वेरी प्रिटी, और बहुत अच्छा उन पे जो वेट गेन उन्होंने किया भी है अगर तो वो काफी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक हम बहुत आगे जा चुके हैं इस डिबेट से, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई काला लग रहा है, कोई गोरा लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। आई थिंक वी आर डन विद दिस डिबेट एंड वी शुड ग्रो अप। मगर नहीं ना हमारा मुल्क नहीं निकल पा रहा है इस डिबेट से। वी शुड ग्रो अप फ्रॉम सच थिंग्स ना, मतलब ये बहुत हो गया है कि बहुत हमने पिट गए हैं ना ये चीज, पिट गए हैं हम ये बातें कर करके कि अच्छा यार ये होता है, रेसिज्म नहीं करनी चाहिए, आपको ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, फैट शेमिंग नहीं करना चाहिए, बट हमारी आवाम पर ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जितना अच्छा किसी को कुछ कह सकें और कोई एक बंदा भी हमारी बात सुन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल। इसके बाद हम अगर बात करें पाकीज़ा की, एक और पाकीज़ा की सेकंड लास्ट एपिसोड थी। अच्छा जल्दी नहीं वाइंड अप हो रहा है, जल्दी वाइंड अप हो रहा है। सेकंड लास्ट एपिसोड मुझे इतनी समझ भी नहीं आई उसकी, वो सेकंड लास्ट लग नहीं रही थी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो अनफोल्ड होनी है। मतलब अकबर ने क्यों गोली चलाई, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक बार भी इन्होंने अकबर का सीन कोई नहीं दिखाया कि वो जेल में है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, उसको हुआ है एहसास कि भाई मैंने पाकीज़ा के साथ गलत किया, कुछ भी मतलब कुछ भी एहसास नहीं उन्होंने दिखाया। ऊपर से यासीन को भी उन्होंने इतना दिखाया, मैं चाहती थी यासीन के थोड़े से सीन्स देखना जिसमें एक ही दफा हथकड़ी लगे हुए देखे, जिसमें थोड़ा सा वो मतलब रिटेलिएट करता, बट उसकी बीवी का सीन जिसमें वो बीवी आके उसको फोन वो उधर जाके सबमिट करवाती है, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल था जब वो उसे कहते हैं कि मेरी अगर बेटी हो तो हम पाकीज़ा रखूंगी, तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। और आपने देखा कि वो अपनी बीवी को ट्रॉमेटाइज करता था, वो अपनी बीवी को ट्रॉमेटाइज करता था कि मतलब आप देखेंगे हर रात को वो पाकीज़ा की वीडियो लगा के उसको दिखाता था कि देखो काइंड ऑफ। अच्छा मुझे अंदाजा था कि वो घटिया होगा अपनी बीवी के साथ, पर इतना घटिया होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता था अपनी बीवी के साथ थोड़ा बेटर होगा, बट घटिया ऑलवेज रिमेन घटिया ही रहता है। एग्जैक्टली यही बात है। तो अतीका ऑटो कहती है कि मुझे इसमें ड्रामा में बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि चाहे कुछ भी जो हो ना, कुछ भी हो जाए, तो इसमें पेरेंट्स जो है ना वो राइट साइड के साइड पे, मतलब उनको पता है कि उनका बेटा जो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, उसको लड़की नहीं देगा, मगर उन्होंने कहा कि नहीं सही यही है कि हम इसको पुलिस के हवाले करें, क्योंकि उसकी हमारी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग बेटों को तो बेटियों पे फोकिया देते ही देते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल ड्रामों में होते देखे, मैंने रियल लाइफ ऐसे कभी होते देखा नहीं है पर्सनली अपनी लाइफ में, बट चलो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की हरकत कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि लोगों को बेटियों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। अब ये वक्त आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते चले कफील की, कफील में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कफील के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अच्छा जो अभी लेटेस्ट एपिसोड थी उसके अंदर सबसे क्यूट सीन ये था कि जब वेरी अपने हस्बैंड के साथ आती है तो उसकी माँ बड़ी खुश होती है उसे देख के कि यार चलो फाइनली अच्छा वो उसके लिए गिफ्ट लेके आती है माँ के लिए, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट फाइनली मैंने कहा कि चलो यार सेटल डाउन हो गया, उसकी सारी जिंदगी इसी में गुजरी है, अच्छे से मेरे बच्चे सेटल डाउन हो जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, हो जाए तो फाइनली
फाइनली वो सेटल डाउन हो रही है। और जो जामी वाला सीन वो फजूल ज़ेबा की हरकतें मुझे समझ नहीं आती कभी कभी, बाइपोलर लगती है मुझे। बाइपोलर लगती है भाई, मतलब कर लो शादी, तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है, सारी चीजें हैं, बट नहीं, उसने फजूल घटिया असल में उसको ना वो बेटी ने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया ना, जबेरिया ने। बेटी ने मैनिपुलेट नहीं किया, बेटी तो यही कह रही थी कि आप ना चाहे, मैं नहीं चाहती अगर मेरा बाप नहीं आता शादी पे तो ना आए, पर मैं नहीं चाहती। थोड़ा बहुत उसने कहा था कि मुझे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती है वो, तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है उसके साथ। अम्मा बड़ी तपी हुई है ना, अम्मा कहती है कि मुझे ना बनता है अम्मा कहती है कि मुझे ना सैफ का कैरेक्टर समझ नहीं आता। मुझे पहले लगता था कि शायद सैफ जो है उसके ज़िंदगी का कोई ना कोई लिंक होगा ज़ेबा के या उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। हाँ, तो वो कह रही है कि वो तो कोई लिंक ही नहीं बताया उन्होंने, और फजूल तो मुझे लगता था कि ना सैफ और वर्दा की तलाक हो जाएगी, ठीक है, और बेटी से शादी और किसी बेटी से शादी सैफ कर लेगा। ये अम्मा ने भी यही कहा, अम्मा का भी सेम ये सांस है। बस देख लो अम्मा को साइकी मिल रही है, साइकी मिल रही है। अच्छा अम्मा ने तब के बोला कि अच्छा ज़रूरत के एक तो चलो वर्दा और सैफ के सीन्स आ रहे हैं, फिर ख्वामखा उसके भाई की मेहंदी भी दिखाई है, बारात भी दिखाई, भाई हमें क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे भाई की मेहंदी और बारात। अकल अब भी नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। उसका भाई उसका मुंह लगाना छोड़ दिया, उसको सब कुछ मतलब उसको साइडलाइन करा दिया है उसने। तो जाहिर है जब भाई की बेबी आएगी तो उसको नहीं आ रही, फिर भी लगाएगी। उसको अकल नहीं आ रही, फिर भी उनके फजूल घटिया सीन्स दिखाए जा रहे हैं। आई एम डन विद दैट। ड्रामे को लंबा कर रहे हैं, फजूल में लंबा कर रहे हैं, ठीक है। जो दिखाने वाली चीजें मैं जामी 2 और ज़ेबा के सीन्स देखना चाहती हूँ, ठीक है। उसमें वो दिखाते ही नहीं है, वो तो कहते हैं जितना हम अच्छा मैं कहती हूँ कुछ चले ना सीन, ये तो नहीं है कि बस एंड पे दिखाएंगे उनकी शादी होगी फिर क्या फायदा। अगर ने ऐसा किया ना तो आई स्वेयर आई वुड बी वेरी पिस्ड ऑन दिस। खैर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इतना वीक करेंगे, बट चलो देखते हैं। हाँ मतलब मुझे भी ये है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा दानीन और सबूक वाला सीन देखे ना, सबूक कहते हैं हाँ करा दे राहत से उसकी शादी, क्योंकि वो ज्यादा अमीर है, जाहिर है बहन देखी है और सब इस तरह। तो मुझे लगता है कि दानीन शायद नहीं करे शादी उससे। नहीं कहाँ करेगी, वो तो इतना से उसको पसंद करती है, कहाँ करेगी। हाँ बट आई फील लाइक इट के सबूक जो है वो उसको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएगा, शायद उसको ये लगता है। हाँ, उसके दूर तक बेहतरी के चांसेस भी तो नहीं है ना। और उसको ये लगता है कि दानीन एक अच्छे से लड़के से शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी गुजारे, और वो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी रैप अप करेंगे ये लोग। बिल्कुल। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें मम्मा की फेवरेट ड्रामा फॉल, थोड़ा सा गिर गया। हाँ गिर गया है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। इसकी बहुत हाइप थी, बहुत चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी इसमें, बट जो जीजी का रोल इन्होंने बिल्कुल ही माठा कर दिया है ना। हाँ, वो मतलब मैं उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ भाई, मैं उसको स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ। ठीक है कि उसके साथ बुरा हुआ जो भी हुआ, ठीक है, बट वो जीजी का किसी के प्यार में पड़ के मतलब इतनी सिंपली, मतलब एक बंदा आपको मूवी नहीं लगा रहा है कुछ भी नहीं, मतलब चलो होता है ना थोड़ा सा आपको, मतलब चलो ठीक है अगर वो उसके एरोगेंस पे ही मरमिटी है, ठीक है, तो मतलब बहुत वीक कैरेक्टर कर दिया, बहुत वीक कैरेक्टर कर दिया। मतलब आप देखें कि मारिया वास्ती और जो शबीर जान है उनकी पूरी स्टोरी दिखा दी है कि अच्छा वो चला रहे हैं पूरे ड्रामे को, जीजी या आसिया नहीं चला रहे। आसिया भी तो नहीं आई ना, उसको बड़ा मिस करनी। वरना ये था कि जीजी पूरे ड्रामे को चला रही थी। अब ये है कि मारिया वास्ती और शबीर जान चला रहे हैं पूरे ड्रामे को। आई फील लाइक इट। बात तो सही है। अच्छा नादिया खान ने इस बारे में कहा है कि जीजी की टक्कर का कोई कैरेक्टर है ना तो वो ये जुलेखा का कैरेक्टर है। मारिया वास्ती, राइट। वो कहते हैं कि जीजी तो सिर्फ सोचती ना दिमाग में ये होगा वो होगा, फिर अपने कमरे में झूमती रहती है वो सब, वो कहती है जुलेखा करती है वो कहती है तो, भाई हाँ। और वो जो आपने कत्ल करवा दिया जिसने वीडियो बनाई थी उसको कमरे से निकलते हुए, तो वो भी सही किया। तो सही है। ये है कि मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा बहुत बेसिक स्टोरी लाइन हो गई है, जितने ये मिस्टीरियस था जितना था वो उस तरह से रहा नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मिस्ट्री इतनी नहीं रही। खैर वो अम्मा नादिया कहती है कि मुझे ना ये समझ नहीं आती कि इतनी इस ड्रामे की औरतें टिप टॉप होकर तैयार होकर जेल में क्यों जाती हैं। तो चौधराइन है वो तो मतलब उससे जाना बनता है, फिर जाना तो बनता है, बट फिर भी जेल भी कहीं ना कहीं उनके अंडर ही आता है, तो इसलिए शायद ये सब चलता है। अच्छा अब इसके बाद अगर हम रेटिंग्स की बात करें कि रेटिंग्स क्या चल रही हैं इन सब ड्रामों की, तो सबसे पहले हम हमराही की बात करें तो हमराही हालांकि थोड़ी अच्छी स्टोरी लाइन है, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लोगों को देखना भी है क्योंकि दानिश तैमूर की वजह से ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, बट स्टिल मतलब भी कल वाली एपिसोड जो आई तो 6 लाख व्यूज़ हैं, तो काफ़ी कम है। आई थिंक इट इज स्टैंडिंग ऑन 6 लाख, तो काफ़ी कम है। दानिश तैमूर की तो ड्रामा ज़्यादा व्यूअरशिप, हाँ मुझे लगता है कि काफ़ी कम व्यूअरशिप है। इसके बाद अगर हम बात करते चलें डॉक्टर बहू की, तो डॉक्टर बहू आगे चली गई है 2.7 मिलियन व्यूवरशिप, तो डिफरेंट स्क्रिप्ट है ना डॉक्टर्स के ऊपर। हाँ आई थिंक काफी वास्ट है। हाँ
और ट्रांजिशन दिखाई हुई है डिफरेंट करियर के, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों की, तो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें एक और पाकीज़ा की, तो एक और पाकीज़ा की सेकंड लास्ट एपिसोड थी, और हालांकि सेकंड लास्ट एपिसोड में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप होनी चाहिए थी, बट 1.4 मिलियन, इट स्टैंड ऑन 1.4 मिलियन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम आई थिंक व्यूअरशिप है लास्ट एपिसोड के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करते चलें मोमा की, तो मोमा स्टैंड एट 3.9 मिलियन, काफ़ी कम हुई है, लास्ट टाइम इसकी 4 मिलियन थी। तो इस एपिसोड स्क्रिप्ट जो कमजोर हो गया, हाँ, क्योंकि लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, लोगों को हो रहा है कि यार ये इतनी मिस्टीरियस ड्रामा को इतना मतलब बेसिक सा कर दिया, बेसिक सा कर दिया। क्या आपको पता है कि अब जीजी वो मान लेगी जाके कोर्ट में और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और एट द एंड वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएंगे और जीजी कहीं मर जाएगी या कुछ हो जाएगा, नहीं है इसमें, हाँ, कोई उस तरह से मिस्टीरियस नहीं आपको लग रहा, तो इट स्टैंड्स ऑन 3.9 मिलियन। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ड्रामा मशहूर गया है इस वीक में और व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा जिसने ली है, कफील स्टैंड ऑन 5 मिलियन रेटिंग्स। लोग काफी ज्यादा पसंद करें, मुझे लग रहा है कफील को। और क्योंकि उसमें ट्रांजिशंस आ रही है ना, हाँ, और वो जो उन्होंने जनरेशन गैप दिखाया हुआ है, ठीक है, एक थी सेबा की जनरेशन, एक है उसके बच्चों की जनरेशन और एक है उसकी बहन वाली जनरेशन, बहन और छोटे भाई वाली जनरेशन, ठीक है, वो 3 जनरेशन जो दिखाए भी है ना उन्होंने उसमें, और उनकी ट्रांजिशंस, आई थिंक पीपल आर लविंग दैट, और वैरायटी बहुत है ना, और हम जैसे लोग आई थिंक यही चीजें देखना चाहते हैं कि अच्छा अगर हमारी अम्माओं ने कुछ देखा तो वो हम नहीं देखना चाहते, हम उससे बेटर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट द स्टोरी लाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग दैट। तो इट स्टैंड्स ऑन 5 मिलियन, सो इट स्टैंड्स ऑन 5 मिलियन व्यूवरशिप, जो कि बहुत अच्छी है कफील के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो लोग हैं एक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमाद इरफानी की एक्टिंग के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, बहुत अच्छी एक्टिंग है, ठीक है, मतलब अब वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है उस बंदे को देख के, यही तो रियल एक्टिंग है, यही तो रियल एक्टिंग एक्टिंग की वही है ना कि एक्टिंग आपको पता ही तब चलती है जब आप किसी को स्क्रीन पे देख के आपको होना शुरू हो जाए कि यार इसको हटा दो, मतलब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है उसको, और वो वाकई ऐसी एक्टिंग करता है कि बंदा कहे यार नहीं बर्दाश्त हो रहा कभी कभी। सो दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।